हेलो दोस्तों। वैसे अभ्यर्थी जो टीचर की वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से एक नई टीचर वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि झारखंड जेएसएससी के तरफ से जारी की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पैरा टीचर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा JTAACCE 2026 के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के लिए पैरा टीचर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 4 और 5/2026 के तहत 7,299 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जो टीचर की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, वो इस वैकेंसी के माध्यम से अपना टीचर भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सभी अभ्यर्थी को बता दूं कि सभी पात्र उम्मीदवार झारखंड ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए 31 जुलाई 2026 से फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने के लिए jssc.jharkhand.government.in के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। चलिए फिर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार सारी जानकारी दे देता हूं, जो कि इस वीडियो में आपको डेट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स प्लस एज लिमिट, टोटल पोस्ट और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करें भी। चलिए फिर मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी दे देता हूं। ऑनलाइन आवेदन जो है वह 31 जुलाई 2026 से स्टार्ट कर दी जाएगी और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आखिरी डेट रखी गई है वह 30 अगस्त 2026 रखी गई है। मतलब कि आप इस फॉर्म को 30 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। और जो ऑनलाइन पेमेंट है वह झारखंड के एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी को ऑनलाइन पेमेंट 50 रुपये का करना होगा। बाकी अन्य उम्मीदवार चाहे वो अदर स्टेट के हों या झारखंड राज्य के हों, इन्हें 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और ये जो इस फॉर्म का जो ऑनलाइन पेमेंट है वह आप 1 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। मतलब कि 30 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसका जो पेमेंट है वह आप 1 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। और इस फॉर्म में जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होती है वह आप 3 सितंबर 2026 तक अपलोड कर सकते हैं। और साथ साथ वैसे कैंडिडेट्स जिनको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है तो उनको करेक्शन पोर्टल ओपन किया जाएगा, जो कि करेक्शन पोर्टल 5 सितंबर 2026 से 7 सितंबर 2026 तक का समय दिया जाएगा। मतलब कि आप इस डेट के बीच में सुधार कर सकते हैं जो भी गलतियां हो जाती है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के दौरान। अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूं। एज लिमिट जो रखी गई है वह 1 अगस्त 2026 के अनुसार रखी गई है, जो कि मिनिमम एज जो है वह 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वह 35 वर्ष तक होनी चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी एज लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं वो आयु में छूट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें। और मैं फिर से बता देता हूं कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट 7,299 रखी गई है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं, जो कि क्लास 1 to 5
और 6 to 8 दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। सबसे पहले मैं आपको इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। वैसे अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में क्वालिफाइड हैं एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हुए हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा क्वालिफ़िकेशन इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ साथ डीएलएड जो 2 वर्ष की होती है वो भी उत्तीर्ण होने चाहिए। तीसरा क्वालिफ़िकेशन इसमें है मिनिमम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मतलब 2 वर्ष के डीएलएड कोर्स जो होते हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। चौथा क्वालिफ़िकेशन इसमें जो है वह मिनिमम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने चाहिए और उसके साथ 4 वर्ष का बीएलएड कोर्स भी जो किए होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा क्वालिफ़िकेशन इसमें जो है वह है मिनिमम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स वाले भी मतलब कि 2 वर्ष के डीएलएड कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। छठा क्वालिफ़िकेशन जो इसमें है वह है ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष के डीएलएड कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ मैं इसमें एक पॉइंट ये भी बता देता हूँ कि वैसे अभ्यर्थी जो जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण किए रहेंगे 1 to 5 क्लास के लिए वही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब मैं आपको स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक क्लास 6 to 8 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। वैसे अभ्यर्थी जो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों और साथ साथ 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के साथ बीएड की कोर्स होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट यह है कि मिनिमम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन प्लस बीएड कोर्स वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट यह है कि मिनिमम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड कोर्स वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और साथ साथ 55% अंकों के साथ 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एवं एमएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि 6 to 8 के लिए जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उन्हें जेटेट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है 6 to 8 के लिए या 1 to 5 के लिए वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब मैं आपको झारखंड पैरा शिक्षक वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बता देता हूं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट रखी गई है, मतलब किस पोस्ट में कितनी सीट रखी गई है। सबसे पहले इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर क्लास 1 to 5 के लिए बता देता हूँ। इसमें रेगुलर वैकेंसी
1909 पद के लिए है और बैकलॉग वैकेंसी 847 पद के लिए है। इस प्रकार टोटल 2756 सीटों के लिए वैकेंसी होगी। उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर जो कि क्लास 6 to 8 के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए रहेगी। इसमें रेगुलर वैकेंसी 1868 के लिए होंगी और बैकलॉग वैकेंसी 19 है। इस प्रकार टोटल 1887 वैकेंसी रहेगी। उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर जो कि क्लास 6 to 8 सोशल साइंस के लिए होंगी, जिसमें रेगुलर वैकेंसी के लिए 660 सीट है, बैकलॉग वैकेंसी के लिए 248 सीट है। इस प्रकार टोटल 908 सीट के लिए वैकेंसी होगी। उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर क्लास 6 to 8 साइंस और मैथमेटिक्स के लिए रेगुलर वैकेंसी 1664 होगी और बैकलॉग वैकेंसी में 84 सीट होंगी। इस प्रकार टोटल 1748 सीट के लिए वैकेंसी होगी। और जो ये चारों पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो टोटल 7299 वैकेंसी होगी। और ये चारों पोस्ट में रेगुलर वैकेंसी टोटल 6101 रहेगी और बैकलॉग वैकेंसी 1198 रहेगी। तो ये थी जानकारी आपको झारखंड पैरा टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन के अनुसार सारी जानकारी दे दी गई है। और साथ साथ इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दी जाएगी, जिसे फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सभी को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।